हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के परसेंटेज सेकंड पार्ट से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये बिहार माइंस इंस्पेक्टर में आपका आना ही है इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के। ओके, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने लाए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं से मैंने उठाए हैं। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन जो कोल इंडिया लिमिटेड के ही हैं। ओके, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन एसएससी का है और एक क्वेश्चन पीसीएस का है। ठीक है, याद रखिएगा, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और उसी बेसिस पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई होप आप लोग क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ द वीट, देन द प्राइस ऑफ द वीट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ द राइस। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर इफ़ प्राइस ऑफ द राइस इज 30% लेस, अगर जो राइस है यानी चावल की प्राइस जो है वो 30% कम है किससे, वीट से यानी गेहूं से। ठीक है, देन द प्राइस ऑफ द वीट, तब जो वीट की प्राइस है वो कितना ज़्यादा परसेंटेज में चावल से अधिक है। ठीक है, गेहूं का प्राइस परसेंटेज में चावल से कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे आसान तरीका है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग को लंबा नहीं खींचना है, मैं शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा। ठीक है, उसी बेसिस पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए, प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ द वीट, यानी वीट का हम लोग मान लेते हैं कितना, वीट का प्राइस जो है हमारा वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग 100 लेके चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 100 रुपीज़ है। अब क्या बोला है, द प्राइस ऑफ द राइस इज 30% लेस, यानी राइस का प्राइस कितना हो गया 30% लेस। 30% यानी 100 का 30%, 100 का 30% कितना हो गया 30 हो गया, यानी 30% लेस है, यानी 30 हो गया 30%। अब 100 में 30 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, 30% लेस है ना, तो लेस कर देंगे हम लोग 30। ठीक है, तो ये 70 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ये 70 रुपीज़ हो गया राइस का प्राइस, और ये 100 रुपीज़ मान लिए हम लोग वीट का प्राइस। ठीक है, एक्स लेट किए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में, देन द प्राइस ऑफ द वीट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ द राइस। ठीक है, यानी वीट का प्राइस चावल से कितना अधिक है परसेंटेज के फॉर्म में निकालिए। ठीक है, तो सीधे से निकालिए। देखिए सीधे क्या है, वीट का कितना है 100 है और राइस का कितना है 70, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी 100 माइनस 70, तो हमारा ये आ जाएगा कि वीट इतना अधिक है, इतना चावल से अधिक है। ठीक है, और किससे बोल रहा है, चावल से बोल रहा है, तो जिससे बोलेगा ठीक है वो नीचे रहेगा, यानी ये 70 हो गया। अब परसेंटेज के फॉर्म में बोल रहा है इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ठीक है, ये कट हो गया, ये कट हो गया 0 से। ठीक है, अब कितना आ गया 300/7। ठीक है, अब 300/7 आ गया, तो हमारा 300 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42.8%, 42.85%। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका भी है, अगर आप यहाँ पे कितना बोला है 30% लेस बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 में सीधे सीधे आप 100 ले लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे 70 ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो वो जो आएगा वो 142% आएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम लोग 100% से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसमें हम लोग को 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 42.85% आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सॉरी, अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो थोड़ा सा वो घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 कैंडिडेट्स फॉट ऑन इलेक्शन, one of them got 62% of the total votes and won by 432 votes. What is the total number of the votes polled? ठीक है, देखिए अब हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इलेक्शन लड़ने में जो एक आदमी है वो 62% वोट पाया और वो जीत गया 432 वोट से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड यानी कितने टोटल वोट दिए गए होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ को आप 100% ले लीजिए। ठीक है, यानी 100% हो गया। ठीक है, अब एक बंदा ये है पर्सन ए, एक बंदा ये है पर्सन बी, तो बोल रहा है कि 2 बंदे थे, एक उसमें से 62% वोट पाया। ठीक है, यानी 100 का 62%।
ठीक है, ये 62% ए पाया है और बचा हुआ परसेंट बी पाया होगा, जाहिर सी बात है। यानी 100 माइनस 62 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38%। ठीक है, 38% बचा हुआ बी पाया होगा। अब क्या बोल रहा है कि जो ए बंदा है, यानी जो 62% वोट पाया है, वो कितने वोट से जीत गया है, 432 वोट से जीत गया है। ठीक है, यानी ये जो है बंदा 432 वोट ज़्यादा पाया है, किससे, बी से। ठीक है, तो अब ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि 100% जो वोट दिए गए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कितने पीपल होंगे जो इन्होंने वोट दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 432 है, अब इसको कैसे निकालेंगे। कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि टोटल 10 वोट हुए, ठीक है, 10 में से 8 एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ठीक है, 10 में से 8 ये पाया है और बचा हुआ 2 ये पाया है। ठीक है, तो बी से ए कितना अधिक है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 वोट अधिक पाया है ए वाला बी से। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 432 वोट, यानी हमको इसमें से इसमें माइनस करना पड़ेगा। यानी 62 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2, 24% बचा। ठीक है, 24% किसके बराबर है, हमारा 432 के बराबर है। देखो 2 माइनस किए, ये तो यहाँ पे 6 आया ना, तो ये ही वैल्यू जो है ये है 632 है, 432 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब माइनस किए तो हमारा परसेंटेज के फॉर्म में आ गया 24। ठीक है, अब 24 हमारा किसके बराबर है, 432 के बराबर है। ठीक है, अब इसको 12 से काटो, ये 2 बार में जाएगा, 12 से इसको काटोगे तो 12 तिया 36 और बचा कितना, 4 3 7 72, 72 और 12 कितने बार, 6 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 बचा, 2 से ये 18 बार में जाएगा, यानी 1% 18 के बराबर है। ठीक है, 18 लोग के बराबर है। ठीक है, तो हमारा 100 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1800 आ जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्टकट मेथड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 1100 बॉयज़ एंड 700 गर्ल्स आर एग्जामिन्ड इन अ टेस्ट। ठीक है, 1100 बॉयज़ हैं और 700 गर्ल हैं, इन्होंने एग्ज़ाम दिया। ठीक, उसमें से 42% जो बॉयज़ हैं और 30% जो गर्ल हैं वो पास हो गए। तो जो परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज़, अब वो आपको उतना परसेंट बच्चे जो फेल हुए हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ले लीजिए बॉयज़, यहाँ पे ले लीजिए गर्ल्स। ठीक, अब ये हो गया आपका कितना, 1100 दिया है बॉयज़ और 700 दिया है आपका गर्ल्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 42% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स पास। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगर आप ऐसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे, 42% ऑफ बॉयज़ लेके चलेंगे, ठीक है, तो आपको इसका 42% निकालना पड़ेगा, फिर इसका आपको 30% निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लेंदी हो जाएगा बहुत। ठीक है, आपके पास उतना टाइम है नहीं, हम लोग को सीधे सीधे कैलकुलेशन सॉर्ट करना है जिससे हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, वरना मैथ तो सबको आता है। ठीक है, तो कितना कम से कम टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं वो देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 42% पास हो चुके हैं बॉयज़ और 30% गर्ल पास हो चुकी हैं। ठीक है, तो हमको वो बंदे निकालने जो फेल हुए हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज निकालना है। देखिए अब ये हो गए 1100, इसको हम लोग टोटल 100 लेके चलेंगे। ठीक है, 100 में 42% पास हो चुके हैं, यानी 42% पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 100 माइनस 42 कर देंगे। ठीक है, अब जब 100 माइनस 42 करेंगे तो इधर बचेगा 8 और ये 9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, ये 58%, यानी 58% बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक, अब सेम उसी तरह यहाँ पे 700 बच्चे, 700 गर्ल्स हैं, 700 में क्या बोल रहा है, 30 पास हैं, यानी फेल कितनी हुई होंगी, 70% फेल हुई होंगी। ठीक है, तो 70% फेल हुई होंगी। अब देखिए कितना हो जाएगा, 70% 700 का डिवाइडेड बाई 100, ये गया ये गया ये गया ये गया। ठीक है, 7 7 जा 49, 490 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह ये 58% है, तो 58% किसका, बॉयज़ का। ये फेल वाले हैं, याद रखिएगा, पास वाले ये हैं और ये फेल वाले हैं। उसी तरह 30% इसमें गर्ल्स पास वाली हैं और ये 70% फेल वाली हैं। जाहिर सी बात है 30 पास हैं तो 70 फेल होंगी। ठीक है, तो 58% हम निकालेंगे किसका, 1100 का, 1100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ये गया ये गया ये गया ये गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 58
58, ये 8 हो गया, 8 5 13, ये 5 1 6, 663 और ये 490, दोनों को ऐड कर देंगे। 663 प्लस 490, ठीक है, ये ऐड कर देंगे इनको तो कितना आ जाएगा 1128, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने बच्चे फेल हुए, यानी ये हमारा आ गया कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे फेल हुए हैं, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, यानी 1128 टोटल नंबर बच्चे फेल हुए हैं, टोटल कितने में से 1100 प्लस 700, टोटल हमारे पास कितने थे, 1100 बॉयज़ थे और 700 गर्ल्स थी, ठीक है, तो इसमें टोटल बोला है, ठीक है। अब देखिए 1100 प्लस 700 कितना हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, ये कट ये कट ये कट ये कट, ठीक है। 18 से ये जाएगा तुम्हारा कितने बार में, 18 आपका चला जाएगा 11 से 28, 18 596, ये 6 बार में गया, ठीक, और बचा कितना हमारा 48, यानी 2 62। अब आ जाएगा आपका कितना 1128 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 62 पॉइंट, कितना बच रहा है आपका 6, हाँ 62.66 परसेंटेज, ठीक है। ये तो ये टोटल बच्चे जो हैं फेल हैं, ये निकालना है, ठीक है, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, याद रखिएगा 62.66 बच्चे फेल हो गए। अब आपको दूसरा मेथड जो बताया था मैं, आप 42% निकालते इसका, फिर 30% निकालते इसका, फिर उसमें जो आता वो नंबर ऑफ वैल्यू आते उतने पास थे, ठीक है। अब पास में से टोटल आप माइनस करते जो फेल आता, ठीक है, जब फेल आता तो उसका फिर वो टोटल नंबर बच्चे आते, उसके बाद आप टोटल में से ये करते, ठीक है। इससे अच्छा कि आप लोग डायरेक्ट फेल वाला ही निकालिए, ठीक है, पास निकाल के फिर फेल निकालना वो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट आप फेल निकालिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका बोल दिया क्या कि परसेंटेज टोटल हु फेल्ड, ठीक है, यानी इसमें दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के बोला है। अब इसी तरह के क्वेश्चन में आता है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट द गर्ल्स हु फेल्ड, यानी अगर सिर्फ गर्ल्स के बारे में पूछे, ठीक है, तो आपने ये 490 तो टोटल फेल निकाल चुका है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 700 हैं, और टोटल आपने जो फेल निकाला है वो 490 है, ठीक है, 490 है। अब इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, अब 770, ठीक है, यानी 70% ऑफ स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई हैं, ठीक है, अगर सिर्फ गर्ल्स के बारे में पूछे तो। यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा था तो 62.6% दोनों का ऐड किया है मैंने, ठीक है। यहाँ अगर सिर्फ गर्ल्स का पूछे तो आप बॉयज़ को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, सेम उसी तरह अगर बॉयज़ को पूछे तो आप गर्ल्स को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। 58% फेल हैं, ठीक है, 58 कितना आ गया आपका 638 आ गया, 638 आउट ऑफ 1100 इंटू 100 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह ये ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो पास और फेल्स होते हैं या फिर गर्ल्स और बॉयज़ वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और ये बहुत लॉन्ग मेथड भी होता है, ठीक है। इसको तो मैंने शॉर्ट थोड़ा सा बता दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 kg ऑफ टी एंड 8 kg ऑफ शुगर टुगेदर कॉस्ट 172 रुपीज़, ठीक है। 5 किलो चाय और 8 किलो शुगर, ठीक है, 5 किलो चाय पत्ती और 8 किलो का शुगर है, वो दोनों का कॉस्ट मिला के कितना होता है 172 रुपये होता है, ठीक। अब द प्राइस ऑफ द टी हैज़ राइजन बाई 20%, यानी चाय पत्ती का प्राइस अगर 20% बढ़ गया, ठीक, और जो शुगर है चीनी है उसका 10% बढ़ गया, तो बताइए द सेम क्वांटिटी ऑफ टी और शुगर, यानी इतना 5 किलो और 8 किलो कब 20% ये बढ़ने के बाद और 10% शुगर बढ़ने के बाद जो नया कॉस्ट है वो कितना है 199.20 है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टी पर केजी, यानी चाय का ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसको आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ा है तो वहाँ से मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। सबसे शॉर्ट मेथड वही है फिलहाल में, ठीक है। अब देखिए अब 5T लिखा है तो हम इसको 5T ले लेते हैं, ठीक है, 5T हो गया, प्लस शुगर है तो 8S ले लेंगे, ये 8S हो गया। अब ये बराबर कितना दिया है प्राइस 172 के बराबर दिया है, ठीक, 172 हो गया। अब देखिए अब क्या बोला, द प्राइस ऑफ द टी हैज़ राइजन बाई 20%, अब 20% इंक्रीज़ हुआ है तो यानी 20% कितना होगा हमारा, कल फर्स्ट क्लास में आपको वैल्यू बताया था ना 20% बाई 100 कर देंगे
तो ये 1/5। अब इंक्रीज हुआ है तो यानी पहले 5 था, इंक्रीज होने के बाद 6 हो गया, तो ये 5 में 6 ऐड कर लेंगे, 6/5। अगर डिक्रीज बोलता तो 5 में हम लोग एक माइनस कर देते, यानी कितना आ जाता, ये 4/5। यानी पहले 5 था, अब 4 हो गया डिक्रीज होने के बाद। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 था अब 6 हो गया, इंक्रीज हो गया 20%। ठीक है, तो जब ये आपका इंक्रीज वाला लेना है, ठीक है, तो 6/5 ले लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि 5 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अब 8 इंटू, अब इसमें क्या बोला, 10% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 10% यानी आपका कितना आ जाएगा, 1/10, यानी 11/10 हो गया। ठीक है, एक बढ़ गया तो 11, 10 था 11 हो गया, अब ये 11/10 हो गया। ठीक है, ये टी आ जाएगा आपका, ये शुगर आ जाएगा। अब ये दोनों की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 199.20 बढ़ने के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 5 से आप काट लीजिए, 5 कट गया। अब 4 से ये 2 से 4 बार में जाएगा और ये 2 से 5 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6t प्लस 44/5s बराबर 199.20। ठीक है, अब हमको ये डिनोमिनेटर हटाना है। ठीक है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 30t आ जाएगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 44s आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 199.20। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 996 आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया 996। ठीक, अब इसको 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए इक्वेशन। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 15t हो जाएगा, प्लस ये 22 हो जाएगा s, और ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, एक इधर गया 18 ये 9 बार में जाएगा, और एक इधर गया 8, ये 498 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन 2 हमको ये इसी के बराबर लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला इक्वेशन है 172 वाला, और ये 199 वाला था। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा दूसरा इक्वेशन कितना आ जाएगा, 15t प्लस 8 3 24s हो गया, इज इक्वल टू, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 2 कैरी, 3 1 3, 1 4 5, 516 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15t प्लस 24s शुगर इज इक्वल टू 516, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15t प्लस 22s इज इक्वल टू 498। ठीक, अब आप इसको माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, 2s बचेगा, इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 516 है, और ये 500 से 2 कम है, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो 16 में 16 17 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया 9 बार में, तो s की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक, यहाँ से s की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब देखिए, अब हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टी पर केजी। ठीक है, तो अब ये शुगर की वैल्यू आ गई। अब इस शुगर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 पे रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे रख दीजिए, तो आपको यहाँ से टी का दाम निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5t प्लस 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 172। 5t इज इक्वल टू, ये 8 इंटू 9 72 हो जाएगा। जब 72 इधर जाएगा तो 172 में 72 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 बचेगा। तो यहाँ से t आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक, तो ये जो t का वैल्यू आ गया, यानी t का दाम आ गया वो 20 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन इसको और भी लेंदी होने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही सॉल्व कर दिया हूँ, मतलब शॉर्टकट मेथड में थोड़ा बता दिया हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो एकदम शॉर्टकट में सीधे सॉल्व करेंगे। ये सब वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये यहाँ पे जो करना पड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे 5t 8s 172 करेंगे आप। ठीक है, और दूसरा हम लोग ये वैल्यू स्टेप लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इस स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप के बाद आपका t और s निकल जाएगा। क्लियर, इतना याद रखिएगा। अब चलिए ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताया था पीसीएस का एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखने में तो बहुत शॉर्ट लगता है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी रहा होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन लगाने का तरीका जो है वो लगाने बैठेंगे तो ऐसे आसानी से लग नहीं पाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट
मेथड से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द प्राइस एंड ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन अगेन बाई 20%। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस बाई बी 33 द ओरिजिनल प्राइस वॉज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो प्राइस है एक आर्टिकल का वो पहले 10% बढ़ा, उसके बाद 20% बढ़ा, और जो लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस है वो कितना है, 33 के बराबर है। जो लास्ट इंक्रीज प्राइस बढ़ा हुआ है वो 33 के बराबर है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे तरीका सॉल्व करने का, अभी देखिए 10% में मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स है, लेट एक्स रुपीज़ हो गया, लेट रुपीज़ एक्स हो गया आर्टिकल प्राइस, ठीक है। अब x% जो आपका x प्राइस है वो पहले इंक्रीज हुआ 10% से, 10% यानी 10% आपको बताया था ना कितना होता है, 10% इज इक्वल टू 1/10। अब इंक्रीज बोला है तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में +1 हो जाएगा, यानी 10 था तो अब 11 हो गया है, एक बढ़ने के बाद 11 हो गया, तो ये 11/10 हो गया। इंटू अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे बार 20% बढ़ गया है, तो 20% क्या हो जाएगा आपका 1/5 यानी 6/5, ठीक है। ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 11 से ये 3 बार में कटा, 3 से ये 2 बार में कटा, 2 से ये 5 बार में कटा। अब ये 5 × 5 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। देखिए कितने आसान तरीके से, कितने छोटे फॉर्म में हो गया ये, ठीक है, सिंपल सा। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये 10% है, कोई भी हम लोग 100% लेके चलते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मान लो x जो है ये 100% पे है, ठीक है। अब ये इसका दाम कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो 100% से 10% बढ़ गया, तो यानी कितना 110% हो गया, ठीक है। 110% बढ़ गया। अब उसके बाद दोबारा प्राइस बढ़ा कितना, 20%, यानी 120% हो गया, 120% बढ़ गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया आपका, 33 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको 110 x इंटू 110 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 120 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ये 33 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब 11 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया, और 4 से ये 100 25 बार में गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, और ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा है होता है कि आप ये शॉर्टकट रेशियो मेथड में आप कर लें इसको, तो उससे ज़्यादा तरीका अच्छा है, ठीक है। ये लॉन्ग हो जाएगा, ये तो मान लीजिए सिंपल नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया था, अगर इसी तरह कोई टफ नंबर दे देता तो वहाँ पे आपको काटने में, डिवाइड करने में दिक्कत होती, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही सॉल्व किए करिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना भी उतना आसान है, ठीक है। तो देखने के बाद क्वेश्चन ये आप डरा मत किए करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। तो चलिए आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2, ठीक। इफ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट इज, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या बना दें, बॉयज़ बना दिए, गर्ल्स बना दिए। अब कॉलेज में हैं कितने के रेशियो में, बॉयज़ जो हैं वो 3 के रेशियो में है, और गर्ल्स जो हैं वो 2 के रेशियो में है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग 100% लेके चलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द बॉयज़, मतलब जो 3 है बॉयज़ जो है, इसका बॉयज़ के जो 20% है और 25% गर्ल्स के वो एडल्ट हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पास और फेल वाला था, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हु आर नॉट एडल्ट, तो हम सीधे नॉट का निकालेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्यों हम पहले जो एडल्ट्स हैं उनका निकालें फिर नॉट एडल्ट्स में मैनेज करें, इससे अच्छा हम डायरेक्ट नॉट एडल्ट्स का निकाल करके डायरेक्ट आंसर निकाल लें, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ हम लोग 100% लेते हैं, ठीक है, यानी टोटल बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो हो गया, ऐड करेंगे, ठीक है, 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब किसी को हम लोग 100% लेते हैं तो ये हो गया 100 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ये 20% आपके बॉयज़ आर एडल्ट्स, ठीक है। 20% यानी एडल्ट्स हैं, यानी 80% जो होंगे 100 में 20 माइनस करेंगे तो वो 80% जो होंगे ये नॉट एडल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 80% नॉट एडल्ट्स, और उसी तरह 25
ऑफ द 25% ऑफ द गर्ल्स एडल्ट, यहाँ पे 25 गर्ल्स एडल्ट हैं तो हमको नॉट एडल्ट लेना है, यानी 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। ठीक है, 75% गर्ल्स नॉट एडल्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक का रेशियो हमको 20 पता है। ठीक है, तो 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3, इधर भी हो जाएगा 20 इंटू 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 60, यानी 60 इंटू 80%, किसका 80%, ये 80% निकाल लीजिए, ये 100 हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। ठीक, अब उसी तरह 75%, यानी एक का हमारा 20 है तो गर्ल्स हमारी टोटल कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2, यहाँ से 20 इंटू 2, तो यानी 40 हो जाएंगी। टोटल गर्ल्स हमारी कितनी है 40, तो 40 का हमको 75% निकालना है। ठीक है, 75% निकाल लेंगे तो ये हो गया आपका, 0 से ये गया, 5 से ये 2 बार में गया, 5 से ये कितने बार में गया 1, और ये 2 25, 5 बार में गया। ठीक, अब देखिए ये 2 से ये 2 बार में गया। ठीक है, 2 इंटू 15 करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 48 प्लस 30, यानी 48 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा 4 3 7 78। ठीक है, 78% टोटल जो है आपका आंसर आ जाएगा। 78% जो है ये एडल्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं सारे एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिहार माइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसी टाइप के ही आते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज आप खत्म होता है, बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ नीड है, इसमें आपको कोई डाउट हो परसेंटेज में, तो आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैं अवेलेबल हो जाऊँगा, मिल जाऊँगा और समझा दूंगा कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, उस पर सब कुछ आपका हो जाएगा। परसेंटेज हो गया, बाकी नेक्स्ट मैं कल के सेशन पे नया टॉपिक मैथ्स का लाता हूँ। ठीक है, उसको मैं बताऊँगा, उसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, और लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीजन पे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई है वीडियो आप लोग को तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। ठीक है, और शेयर भी किया करिए। ठीक है, तो कम से कम आप एटलीस्ट कमेंट भी कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग सेशन पे मिलते हैं, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।